अगर आप मुझसे पूछे कि कौन सी ऐसी चीज है जो रोनाल्डो को बाकी प्लेयर से अलग बनाती है, तो मेरा आंसर होगा टॉप 1% मेंटेलिटी। हाँ, जिसे इलाइट मेंटेलिटी भी कहा जाता है और जिसकी वजह से उन्हें फुटबॉल और खेल की दुनिया में दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी वाले प्लेयर का दर्जा मिला है। आप उनके जितने भी इंटरव्यूज और वीडियोस को देखोगे तो वे हमेशा अपने हार्डवर्क और प्रोसेस में बिलीव करते हैं और इसे अपनी सक्सेस का राज बताते हैं। वे कहते हैं कि यह सब मैंने अपनी कड़ी मेहनत, समर्पण और अपने अथक प्रयास के दम पर हासिल किया है और जिसे आप भी हासिल कर सकते हो सेम इसी तरीके से। बस आपको बड़े सपने देखने होंगे, बड़े लक्ष्य निर्धारित करने होंगे और उन्हें पूरा करने के लिए ऑब्सेस्ड रहना होगा, यानी थोड़ा जुनूनी और थोड़ा जिद्दी बनना पड़ेगा। वो कहते हैं कि ऑफ कोर्स टैलेंट मायने रखता है, लेकिन कड़ी मेहनत के बिना टैलेंट बेकार है। क्योंकि दोस्तों, रोनाल्डो एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो जिम में और मैदान में घंटों बिताते हैं, खुद को और बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास करते हैं और चुनौतियों को आड़े हाथ लेते हैं और फेलियर्स को वे अपने ग्रोथ के अवसर के रूप में देखते हैं। जैसे वे कहते हैं, Nobody's perfect. We failed too many times. We have so many uncertainty in our life that we have to be capable when we are down to stand up. It's part of the journey, it's part of the process. In my case, I learn the most when I'm down. And it's good. I'm always say to my friends, it's good to have problems. It's the only way that you can improve. दोस्तों, यही वो माइंडसेट है जिसके बारे में सभी सेल्फ हेल्प बुक्स और एक्सपर्ट लोग बात करते हैं, यानी कि टॉप 1% एलीट मेंटेलिटी। और इसलिए अगर आप इस माइंडसेट का 1% हिस्सा भी अपनी सोच में उतार पाते हैं तो आप भी रोनाल्डो की तरह अपने फील्ड में बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। सेल्फ बिलीव। सबसे पहले इस क्लिप को देखिए। इस वीडियो में एक बंदा है जो रोनाल्डो और उनके साथी से पूछता है हु इज द बेस्ट फुटबॉलर इन द वर्ल्ड। तो उनका साथी जवाब देता है, लेकिन जब सेम सवाल रोनाल्डो से पूछा जाता है तो उन्हें चिढ़ाने के लिए पीछे से लोग चिल्लाते हैं, लेकिन फिर भी रोनाल्डो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देते हैं और वहाँ मौजूद सभी लोग हंसने लगते हैं। ये वही कॉन्फिडेंस है जो बाकी लोगों को एरोगेंट नजर आता है, लेकिन आपको यही कॉन्फिडेंस चाहिए अगर आप भी रोनाल्डो की तरह बड़ी कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। तो वे कहते हैं कि बाकी लोग क्या सोचते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इन माई माइंड आई एम ऑलवेज द बेस्ट। अगर आपको खुद पर इतना भरोसा नहीं है तो आप कभी भी इतनी बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस जर्नी में ऐसे कई लोग मिलेंगे जो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस और अचीवमेंट से ज्वेलसी फील करेंगे, फिर अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को गिराने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। इसलिए रोनाल्डो कहते हैं कि यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ, यू हैव नीड टू लोड्स ऑफ कॉन्फिडेंस। तुम्हें खुद पर भरोसा करना ही होगा अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो। नंबर 2, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। रोनाल्डो कहते हैं कि मैनचेस्टर में आना मेरे लिए सबसे बड़ी सीख थी। कुछ खिलाड़ी थे जो 1 घंटे पहले ट्रेनिंग के लिए आ जाते। उनमें से एक थे नेविल, जो कि मेरी नजर में अब तक के सबसे ज्यादा पेशेवर खिलाड़ी थे। उनमें कोई खास नेचुरल टैलेंट नहीं था, फिर भी उन्होंने अपने हार्डवर्क, डिसिप्लिन और वर्क एथिक के दम पर अपने करियर में 10 साल तक शीर्ष पर खेले। उन्होंने कई ट्रॉफियां जीती और उनके सभी साथी खिलाड़ी उनका सम्मान करते थे, ठीक उसी तरह का सम्मान जिसकी कमी मैं हमेशा महसूस करता था। वो कहते हैं कि मैंने यही से सीखा कि बेस्ट एथलीट क्या करते हैं, कैसे सोचते हैं और किस तरह से ट्रेन करते हैं, और यहीं से रोनाल्डो के अंदर एक्स्ट्रा करने की भूख पैदा हुई। इसलिए रोनाल्डो कहते हैं कि टॉप प्लेयर टॉप पर है, इसका मतलब वो किसी रीजन से वहाँ पर है। आपको शायद उन्हें फॉलो करना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए अगर आप भी वहाँ पर जाना चाहते हैं तो। इसलिए उनके माइंडसेट से दूसरी क्वालिटी हमें देखने को मिलती है कि द बेस्ट प्लेयर ऑलवेज फॉलो द बेस्ट। अपने फील्ड के बेस्ट लोगों को फॉलो करे, उनसे सीखे। नंबर 3, पॉजिटिव माइंडसेट। रोनाल्डो कहते हैं कि मैं मानता हूँ कि मैं बेस्ट प्लेयर हूँ, लेकिन मेरी असली ताकत है मेरा मन, और इसलिए मैं इसका फोकस कभी नहीं हिलने देता। कई ऐसे मौके आए जहाँ रोनाल्डो ने खुद को बिल्कुल टूटते हुए देखा। उनका करियर तक दांव पर लग गया था, लगने लगा कि उनका दौर बाकी फुटबॉल प्लेयर्स की तरह धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। लेकिन रोनाल्डो ने अपनी बॉडी पर इतना जबरदस्त काम किया कि आज 39 की उम्र के बाद भी उनकी बॉडी बिल्कुल 24 साल के यंग एथलीट की तरह बनी हुई है। वे मैदान में आज भी सबसे तेज भागते हैं। उनके हाई जंप्स और पावरफुल शॉट्स जैसे कई रिकॉर्ड्स को आज तक कोई भी छू नहीं सका है। रोनाल्डो को खुद पर और अपनी एबिलिटीज पर इतना भरोसा है कि ही बिलीव्स दैट ही कैन अचीव एनीथिंग ही सेट्स इन माइंड टू, कि वे अपने माइंड में जो भी सेट करते हैं उसे अचीव कर लेते हैं। और यही पॉजिटिव माइंडसेट उन्हें न सिर्फ चैलेंजेस को ओवरकम करने में हेल्प करता है, बल्कि अपनी इस पॉजिटिविटी के कारण अपने आसपास के लोगों को भी इंस्पायर करता है। रोनाल्डो का मानना है कि प्रॉब्लम्स चाहे मैदान में हो चाहे फिर जिंदगी में, आपको पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इसके अलावा वे कहते हैं कि अगर आप एक प्रोफेशनल प्लेयर है और अपनी टीम को लीड करते हैं तो आपका पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है, खासकर तब जब आप बुरे दौर से गुजर रहे हो और आपके कंधों पर पूरी टीम की जिम्मेदारी हो। तो उस समय आप खुद को किस तरह से हैंडल करते हो ये डिपेंड करेगा आपकी मेंटेलिटी पर, आपकी सेल्फ टॉक पर, कि आप अपने अंदर ही अंदर खुद से क्या कहते हैं। इसलिए रोनाल्डो कहते हैं कि खुद से कभी नेगेटिव न बोले। अगर आप फेल हुए हैं तो खुद से सीधे सीधे बताए कि इंप्रूवमेंट जरूरी है, लेकिन खुद पर डाउट करना, खुद को ही कोसने लग जाना अपनी ही काबिलियत को नीचे गिराने जैसा है। इसलिए चाहे कैसे भी सिचुएशन क्यों ना हो, खुद को पॉजिटिव रखे और फिर उसका समाधान निकाले, उसमें सुधार करे। नंबर 4, सेटिंग एम्बिशियस गोल्स। बड़े लक्ष्य निर्धारित करना और उन्हें पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करना, यह रोनाल्डो की मेंटेलिटी बन चुकी है। वह न सिर्फ बड़े सपने देखते हैं बल्कि उन्हें हकीकत बनाने का भी सामर्थ्य रखते हैं।
रोनाल्डो हमेशा खुद को बेहतर बनाने के लिए नई चुनौतियों की तलाश में रहते हैं। वे उन चीजों को हासिल करना चाहते हैं जो दूसरों को असंभव लगती है, और इसलिए वो कहते हैं कि बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर ड्रीम्स। अपने सपनों पर विश्वास करें, चाहे फिर वे कितने भी बड़े या मुश्किल क्यों न लगे, क्योंकि जब आपको अपने सपनों पर पूरा विश्वास होगा और तभी आप पूरे लगन और समर्पण के साथ खुद को पूरी तरह से जोक पाएंगे, वरना आप सेल्फ डाउट और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के चलते आपको अपने सपनों और अपने आप से विश्वास उठ जाएगा। इसलिए सपने देखने से पहले खुद पर विश्वास करना सीखे। नंबर 5, वर्क एथिक। फुटबॉल इस टीम में 1 से बढ़कर एक टैलेंटेड प्लेयर हुए हैं, लेकिन कितने ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्हें स्टिल आज भी इसी तरह से याद किया जाता है जैसा कि उनके अपने दौर में याद किया जाता था। इससे आपको बहुत ही कम प्लेयर्स मिलेंगे, जैसे कि रोनाल्डिनो, जिनको उनके मैजिकल मूव्स और अमेजिंग गोल्स के लिए जाना जाता था। अराउंड 2005 to 2008 तक वे अपने करियर के पीक पर रहे, लेकिन बाद में उन्हें बुला दिया गया क्योंकि कड़ी मेहनत की कमी के कारण वे अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाए और उनका करियर अपेक्षाकृत कम समय में ही खत्म हो गया। लेकिन ये दुनिया रोनाल्डो को कभी नहीं भूलेगी, क्योंकि रोनाल्डो ने अपने टैलेंट के कई आगे जाकर ये मुकाम हासिल किया है और दुनिया के टॉप 1% एथलीट से भी ज्यादा और अलग करके दिखाया है। उनका वर्क एथिक के चर्चे हर क्लब और कंट्री में फुटबॉल प्लेयर्स को सुनाए जाते हैं। इतना ही नहीं, आज भी स्पोर्ट्स की दुनिया में एथलीट्स उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं और उनके वर्क एथिक से इंस्पायर्ड होते हैं। इसलिए बड़े सपने देखिए, बड़े लक्ष्य निर्धारित करें, उन्हें अचीव करने के लिए पूरे मन से कड़ी मेहनत करें। अगर चुनौतियां आती हैं तो उन्हें स्वीकार करें और फेलियर से सामना होने पर खुद को जज करने की बजाय सकारात्मक तरीके से उसका हल निकाले, खुद को और बेहतर बनाए और खुद पर पूरा विश्वास करें। अगर आप रोनाल्डो के इस माइंडसेट के साथ आगे बढ़ते हैं तो आपको अपने फील्ड में निश्चित ही कामयाबी मिलना तय है, क्योंकि आप ऐसे कई एग्जांपल देख सकते हैं जिन्होंने रोनाल्डो से इंस्पिरेशन ली और अपने फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करके एक कमेंट जरूर करें। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।